इंडिया इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सुगंध ही अलग हो जाती है। थिएटर का नुकसान हो रहा है, सब लोग मुफ्त में देखना चाह रहे हैं। फिल्में देखने के लिए उनके पास पैसे हैं, थिएटर के लिए टिकट ना भाई। और आई एम सॉरी टू से, आई विल ब्लेम द सो कॉल्ड अपर कास्ट, आईएएस ऑफिसर्स, पुलिस एंड ऑल। दे एक्सपेक्ट कि हमें 20 टिकट चाहिए, बहुत सारे हैं, उनकी फैमिली आएगी पूरी देखने के लिए। जो शरीर, जो अप्रोच है, वो एक गंदा बर्तन है। आप जब मांजना शुरू करेंगे ना, मांजते जाइए, आप खुद मंज जाएंगे एक दिन। बट बैंडिट क्वीन करते वक्त तो आपने जब बैंडिट्स के साथ रहे, उस टाइम पूलन जी ग्वालियर जेल में थी, सो एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू करके मैं उनसे मिल के आई। वो जो मेरी मुलाकात है वो मेरे साथ ही, जब मैं मरूंगी जाएगी। मैं डिकॉइट्स के साथ भी रही थी। तो किस्मत मेरी देखी, मुझे मान सिंह जी के साथ रहने का मौका मिला। डाकुओं के रूप में वो 4 लोग जिनके साथ मैं थी वो देवता थे। हे गाइस, वेलकम टू द मधु चौधरी पॉडकास्ट। आज की जो हमारी गेस्ट है बहुत ही प्यारी है, एंड आई एम श्योर उनसे मिलके आपको भी बहुत मजा आने वाला है। सो प्लीज वेलकम द फेमस एक्टर एंड कॉस्ट्यूम डिजाइनर डॉली आलूवालिया जी। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। How are you today? I am at the top of the world. स्वागत तुम कर रही हो, मैं कहती हूँ थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू सो मच मैम। एंड आप इतने ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। एंड सबसे बड़ी बात मैम, जब मैं आपसे मिली अभी फर्स्ट टाइम, एंड द पॉजिटिव वाइब एंड द पॉजिटिविटी और एवरीथिंग, इतना प्यार और इतना अपनापन, मतलब फर्स्ट सेकंड जो हम मिले और हमारा कॉन्वर्सेशन स्ट्रक हुआ, आपका इतना पॉजिटिव पूरा, आई जस्ट फेल्ट सो वार्म एंड हैप्पी। थैंक यू सो मच। लेट मी टेल यू मधु, दिस इज ऑलवेज अ गिव एंड टेक। सो जो पॉजिटिव हो रहा है, यू गिव मी सो दैट आई कुड रिस्पॉन्ड इट। ये है हम दोनों के बीच में वो है। जी थैंक यू सो मच मैम। आप कॉम्बिनेशन है एक्टर और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, तो ऑफ कोर्स एक्टर में तो हम आपके फ़ैन हैं ही, पर कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर में मुझे ये लगता है, आप मुझे बताइएगा, क्या अंडररेटेड है ये वाला प्रोफेशन? बिकॉज जैसे मैं हमेशा जब अपने स्क्रिप्ट राइटर से बात करती हूँ, जितने भी हम नए डायरेक्टर्स, मूवी राइटर्स, उनसे मैंने जितनों से भी बात किया, तो मैं ये ज़रूर उनको पूछती हूँ कि भाई राइटिंग पार्ट तो कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन वो बेस है, सोल है, आत्मा है ऑफ द स्टोरी। तो इज इट सो विद कॉस्ट्यूम डिजाइनर आल्सो? मैं जो बात करने लगी उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या कॉस्ट्यूम मेरे लिए क्या मतलब है। हमारा शरीर है, ठीक है, हमारे हाथ पाँव है, हमारे अंदर दिल है। जो दिमाग है उसको मैं डायरेक्टर कहती हूँ, दिल को मैं एक्टर कहती हूँ, और टांगों और हाथों को मैं, लिम्स को जो होते हैं उनको मैं मूवमेंट कहती हूँ, और अंदर जो है सब कुछ है उसको मैं थिएटर आर्किटेक्चर कहती हूँ। जो अंदर थिएटर आर्किटेक्चर, एग्जैक्टली, बिकॉज डिजाइनिंग इतने विभिन्न प्रकार की उन्होंने की हुई है ना ऊपर वाले ने। सो इन सब का एक शेप, एक रूप देने के लिए ये स्किन है जो मेरे लिए कॉस्ट्यूम है। सो फॉर मी नाटक के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट होनी चाहिए कॉस्ट्यूम, क्योंकि मुझे लगता है आप बिना टेक्स्ट, बिना शब्द के भी नाटक दिखा सकते हैं ऑडियंस को, इफ यू आर, योर अप्रोच इज टुवर्ड्स कॉस्ट्यूम एंड सेट्स। सो आप इजीली अपने शब्दों में ट्रांसलेट कर सकते हैं कि ये राजा है, ये हैमलेट है, ये ईडिपस है करने के लिए। एंड इट्स, मुझे लगता है कि कॉस्ट्यूम की अपनी एक भाषा है, राइट, सिंप्लीफाई। हाँ मैम, मैं अपना थोड़ा ज्ञान और बढ़ाना चाहती हूँ, तो जो मैं दूँ ज्ञान? मैम आपसे ज़्यादा एप्ट कोई नहीं है। थैंक यू मैम। कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर और फैशन डिज़ाइनर, आर दे 2 डिफरेंट थिंग्स ऑल टुगेदर, या कुछ सिमिलैरिटीज है? व्हाट इट इज? Similarities are there as regards your research goes, but they, for me, they're 2 different things. For me, fashion is very temporary. Costume is permanent. क्योंकि आप रिपीट शोज करते हैं, आपको नहीं मालूम 2 के 3 के लिए, और उसमें फिर आप किरदार बना रहे हैं। फैशन इज समथिंग यू आर लिविंग फॉर अ मोमेंट।
मार्केट में आया, आपको मालूम है इट्स अ विशियस सर्कल, तो आया एंड इट गोज एंड इट चेंजेस। लेकिन अगर आपने हैमलेट का कॉस्ट्यूम की हुई है, एडिपस की है, वो आप चाहे 10 शो करें, 20 करें, 25 करें, इट रिमेन्स द सेम। राइट, ओह माय गॉड, या मैंने कभी उस पॉइंट से सोचा नहीं, बट दिस इज लाइक सो ब्यूटीफुली आपने बताया। हाँ, पर डिटेलिंग एंड हार्डवर्क दोनों में, फैशन में भी है, थॉट प्रोसेस, पूरा रिसर्च आपका, डिटेलिंग, सेम इज फॉर द कॉस्ट्यूम ऑल्सो। और मेरे लिए कॉस्ट्यूम के लिए एक बेस, नींव जिसको कहते हैं ना, फाउंडेशन, वो होनी बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर मैं मतलब सोच सकती हूँ कि मतलब आर्किटेक्चर में तो इमारत कही जाती है जो भी बिल्डिंग आपने, पर मेरे लिए कॉस्ट्यूम के लिए मैं सोच सकती हूँ कि अगर ये है, मुझे इस कैरेक्टर को किस प्रकार की लेयरिंग देनी है। सो देन आई स्टार्ट वर्किंग, नीचे क्या देना है, ऊपर क्या देना है, फाइनली अगर वो जो मैं रूप देना चाह रही हूँ वो निकल के आ रहा है। सो दैट इज इट। तो मैम, जैसे आपने रिसर्च का बोला कि रिसर्च, लॉट ऑफ रिसर्च गोज इनटू दिस, तो कहाँ से आप रिसर्च स्टार्ट करते हैं? जैसे सपोजिंग मूवी के लिए है या थिएटर के लिए है, तो पहले यू गो थ्रू द स्क्रिप्ट या हाउ इट इज द कैरेक्टर? Madhu, script is the most important. Once you're doing it when you have the script. For me, script is my Bible. तो उसमें पढ़ के जो लेखक लोग होते हैं वो बहुत कुछ आपको दिखाते हैं, जो हिडन, अनदेखा दिखाते हैं मेरे लिए, वर्ड, शब्दों के थ्रू कि किरदार क्या कहना चाह रहा है, इसके पीछे क्या मोटिव है, आपको बैकग्राउंड पता चल जाता है, आपको स्टेटस पता चल जाता है, आपको ये पता चल जाता है अब आपके जो किरदार हैं वो एक बंद कमरे में बैठे हुए हैं, जैसे अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ हो जाता है कि ये बाहर सड़क पर है, यहाँ पता चल जाता है कि एक महल की कहानी है। सो ये सब आप वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट बहुत कुछ बताती है। उसके बाद आप जाके जब आप, मेरा जो प्रोसीजर है, मैं कुछ नोट्स बनाना शुरू कर देती हूँ कि मे बी एक्ट 1 में मैं ज़्यादा डोमिनेंस देखती हूँ ब्राउन कलर का, मे बी एक्ट 2 में आई सी मोर ऑफ ग्रीन। सो ये नोट्स बना के आई गो एंड डिस्कस इट विद माई डायरेक्टर, बिकॉज अल्टीमेटली फॉर मी द डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप। सो वहाँ पे हम लोगों का जब शुरू होता है, देन इवन ही और शी द डायरेक्टर, उनके दिमाग में जो चीज़ें दे शेयर इट, सो मेरे दिमाग में, एंड देन आई सिट डाउन एंड गिव बर्थ टू डिफरेंट कैरेक्टर्स। मतलब जो आपका कॉस्ट्यूम है उसके पीछे बहुत सारा आप लोग रिसर्च, हार्डवर्क और टाइम और कितना डिटेलिंग आप लोग देते हैं। आप सब, क्योंकि मैं कई एरा जो मेरे शौक है वो मुझे है कि आप हिस्टोरिकल और जो आज से घटित ने पीछे में जहाँ पे रिसर्च हो, जो मुझे ना चुभना शुरू हुआ था कि कम ऑन वर्क वर्क वर्क। सो उस तरह का मुझे जो कहते हैं ना खारिश होनी शुरू हो जाती है। सो उस तरीके में मैं काम करना शुरू कर देती हूँ, एंड देन तो देयर इज नो एंड। आप यू गो टू द लाइब्रेरीज, यू गो टू द म्यूजियम्स, वहाँ पे आपको कई बार पॉटरी नज़र आ जाती है, आपके मिनिएचर्स के थ्रू जो भी आपका सब्जेक्ट है पता चल जाए, देन देयर इज सो मच टू गो, यू नो। टेपेस्ट्री मेरे लिए बहुत, टेपेस्ट्री आप देखिए, कुछ टेपेस्ट्री भी बता देती कि उस पीरियड में क्या होता था, यू नो, प्रिंट्स उस तरह के आ जाते हैं तो आपको जो आकर्षित करते हैं कि ये क्या है, एंड देन दैट्स हाउ इट स्टार्ट्स। तो आप फिर उन प्लेसेस पे भी, हिस्टोरिकल प्लेसेस पे भी जाते हैं, इफ इट इज रिलेटेड टू हिस्ट्री और समथिंग, या ऐसा, मतलब यू विजिट दोस प्लेसेस आल्सो? आई कैन से आई विजिटेड फॉर बैंडिट क्वीन, द फिल्म व्हिच आई डिड। मैं गई राजस्थान, वहाँ पे जो फूलन के था, प्रतापगढ़ वगैरह, वहाँ जाके मैंने ज़रूर देखा। तो आपने फूलन देवी से भी मिले क्या? हाँ, मैं डिकॉइट्स के साथ भी रही थी, जस्ट टू सी कि उधर क्या होता है। देन अ कॉमन फ्रेंड, उस टाइम फूलन जी ग्वालियर जेल में थी, सो एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू करके मैं उनसे मिल के आई। वो जो मेरी मुलाकात है वो मेरे साथ ही जब मैं मरूंगी जाएगी, बहुत यूनिक, अमेजिंग। आप प्लीज थोड़ा सा शेयर कीजिए हमारे साथ एक्सपीरियंस। हाउ वाज मतलब इट? कुछ चीजें जो बड़ी पर्सनलाइज होती हैं, आई कांट मेक इट दैट पब्लिक। जो हम दोनों के बीच में हुआ था ना, चाहे हम कुछ समय के लिए एज सिस्टर्स मिले थे, एज कुछ मिले थे, सो आई वुड लाइक टू कीप दैट प्राइवेट। श्योर मैम, श्योर मैम।
अच्छा मैम, बट बैंडिट क्वीन करते वक्त तो आपने जब बैंडिट्स के साथ रहे वो एक्सपीरियंस आप बता पाएंगे? हाँ, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। ये मैं अपने खोज में, हमारे कॉमन रॉयल फैमिली से थे वहाँ पे प्रतापगढ़ में, तो उनसे मैंने बात की तो लकीली मुझे मालूम चला कि फूलन उनके यहाँ भी आती थी। सो वहाँ जाके मैंने अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि मैं जाना चाहती, तो कहते मैं करवा सकता हूँ आपकी मुलाकात। तो मैंने बोला कि मुझे डिकॉइट्स के साथ रहना है। तो किस्मत मेरी देखी, मुझे मान सिंह जी के साथ रहने का मौका मिला। सो आई स्टे 3 रातें मैं उन लोगों के साथ रही, और शायद मैं कह दूंगी कि डाकुओं के रूप में वो 4 लोग जिनके साथ मैं थी वो देवता थे। ओह माय गॉड। उनको नहीं पता था मैं इस फिल्म में काम कर रही हूँ। उनको मिली थी, जब मुझे मुलाकात कराई तो मान सिंह जी को ही मैंने बोला मैं एक अपना एक्ट्रेस हूँ तो मैं एक्सपीरियंस लेना चाहती हूँ। अच्छा। अपने हाथ का बना खाना खिलाया उन्होंने, उनको पता चल दिया कि मैं शाकाहारी हूँ, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने वो किया, और फिर अपने कुछ चीज़ें बताई मुझसे, शेयर की कैसे कैसे क्या करते हैं। तो वहाँ ऑब्जर्वेशन बातचीत से ही मैंने पता करना चाहा कि क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं, क्या रहता है, एंड देन माय ऑब्जर्वेशन एंड माय स्टार्टेड वर्किंग। वाओ। तो मतलब दिस प्रोफेशन ऑफ योर्स, इसमें बहुत ज़्यादा एडवेंचर भी इन्वॉल्व है, एंड मतलब यू गेट टू नो पीपल, और फिर इतना अच्छा एक्सपीरियंस जैसे आप मुझे बता रहे हैं कि मतलब हम डाकू या डेकॉइट्स को सोच नहीं सकते कि वो, आपने जैसे कहा देवता, तो ये जो आपने कुछ जो एक्सपीरियंस किया है, आई थिंक हर प्रोफेशन में ऐसा एक्सपीरियंस अपॉर्चुनिटी मिलता भी नहीं होगा। नहीं, ये आपके ऊपर है। जब मैं ओमकारा कर रही थी, मैं अपने आप गई थी मेरठ के एक गांव में रहने के लिए। वहाँ का क्या है मुझे पता चला कि बिल्कुल, तो ये मेरी अपनी पर्सनल है, स्टडी है, तो उसमें मैं आई लाइक, क्योंकि आप देखो जितनी भी मैंने फिल्में की है ना, आई वांट, मेरे लिए रियलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक मैं रियल नहीं होंगी अपने आप से या माहौल से, आई विल नॉट बी एबल टू डिलीवर। सो वही चीज़ों को मैं मद्देनजर रखते हुए आगे अपना काम करती हूँ। माय गॉड, आप इतने पैशनेट हैं अपने काम को लेके। इट्स मेरे लिए पूजा है। आपके रोल्स में भी वो चीज़ इतना अच्छे से आती है, मतलब लाइक सबसे कैची रोल होता है, मतलब ऐसा लगता है कि ये और देखना था। मुझे ऐसा लगता है जैसे बेल बॉटम, हाँ बेल बॉटम, उसमें जब अक्षय कुमार के, एंड दैट वो जो एक जो सीन रहता है, मुझे वो सीन इतना अभी तक मुझे याद है कि जिसमें वो अपनी वाइफ के लिए कुछ बोलता है। हाँ, आपका जो एक्सप्रेशन, मतलब कुछ और ही चल रहा है, एंड वो मैं इमेजिन भी नहीं कर रही हूँ कि ऐसा आपका एक्सपीरियंस, एंड इट वाज लाइक हिलेरियस, मतलब ऐसे इट्स लाइक कितना फाइन एक्टिंग, कितना फाइन, ऐसा लगता है और देख, मतलब बहुत सारा आपका रोल होना चाहिए, ऐसा लगता है सब लोग। और मुझे ये लगता है, पता नहीं एज एन एक्ट्रेस मेरे अंदर ये है कि मैं कभी भी ये नहीं चाहती कि मैं मेन रोल में कुछ काम करूं, क्योंकि उसमें बहुत कुछ ऑडियंस को देखने को पड़ता है। जैसे भूख है, मेरे लिए ये चैलेंज होता है, अगर मेरी भूख है, अगर मुझे बहुत भूख लगी और मुझे अपने अंदर से मेरा माइंड कहता है मैं 4 रोटी खा सकती हूँ, लेकिन मैं 2 में ख़त्म कर दूँगी, ताकि मेरे अंदर की भूख क्या रूप लेती है, क्या शेप लेती है, क्या फीलिंग्स देती है, वो मेरे लिए चैलेंज है। तो इसी तरह जो मैं जो भी किरदार एक्टिंग में करती हूँ, मतलब मुझे लगता है कि मेरे जो मैं कैरेक्टर्स कर रही हूँ वो ऐसे होने चाहिए कि कोई मैसेज मिले, जो जिससे मुझे मैसेज मिले, ताकि मैं उसको ट्रांसलेट कर सकूं अपनी एक्टिंग के थ्रू। ग्रेट। पर मैम ये वाला चीज़, एक्टर एंड कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, ये दोनों अलग अलग है, तो आप मतलब कैसे इसको, मतलब आपने NSD में ही दोनों चीज़ें सीखी है, आप कोई बहुत प्रोफेशनल आपने कोर्स किया है? हाउ वाज इट? मेरी ये सारी जो देन है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की है। अच्छा। आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट इन एक्टिंग, एंड उसमें मेरे जो हमारे गुरु थे मिस्टर इब्राहिम अलकाकी, वो हमारे फर्स्ट ईयर के बाद ही चले गए थे। उन्होंने मेरे अंदर ये चीज़ की थी कि यू हैव दिस आई फॉर कॉस्ट्यूम। सो उन्होंने मुझे इनकरेज किया ही। बेसिकली लाइब्रेरी में आके उन्होंने मुझे बताया कि आप टेक्स्ट में से कैसे देखते हैं,
पेंटिंग्स, इकेबाना में आप कैसे कैरेक्टर्स को ढूंढते हैं, इकेबाना फ्लावर है, आपको मालूम है, डेकोरेशन, यस यस। उसमें कैसे आप ढूंढते हैं कॉस्ट। और मिनिएचर्स को मुझे उन्होंने बोला कि ये जो नीचे आपका समझ लीजिए कृष्ण और राधा बैठे हुए हैं, नीभा जोशी जो हमारी एक टीचर थी, उन्होंने भी ये समझाया कि जो पीछे पेड़ है वो भी कैरेक्टर है। किस तरफ उसका झुकाव हो रहा है, कृष्ण की तरफ हो रहा है कि राधा की तरफ हो रहा है। सो जो मजनू ट्री हम जिसको कहते हैं वो मैंने मिनिएचर से सीखा। अच्छा। और हवा की दिशा किस तरफ जा रही है वो कहते हैं एक कैरेक्टर है। अब जब हवा की बात करोगे आप ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में ना टेक्सचर आना शुरू हो जाएगा, शिफॉन, टिश्यू अगर हटना है तो वो चीजें काम करना शुरू कर देती है। राइट, इतना डिटेलिंग है यार, एक ही बारी तो जिंदगी मिली है, लाइफ जितना कर सको उसमें मजे लो। बिल्कुल मैम। तो ये जो आपने इतना सारा चीज़ें मेंशन किया, आजकल मतलब एआई का जो आ रहा है ट्रेंड, तो कुछ आप ऐसे टूल्स भी यूज़ करते हैं, सॉफ्ट टूल्स? आई एम फ्रॉम ओल्ड स्कूल, ठीक है, जब तो आप लाइक मी। सो आई एंजॉय, मैं आज भी स्केच अपने आप बनाती हूँ। Okay. आपको मालूम है मार्केट में सब कुछ रेडीमेड आ गया, एवरीथिंग इज, यू जस्ट हैव टू फिल इन अ कलर एंड कीप एक्सपेरिमेंटिंग। मुझे लगता है मैं हर कैरेक्टर के साथ प्रेग्नेंट हो रही हूँ, हर प्रोजेक्ट के साथ प्रेग्नेंट हो रही हूँ। और जैसे आप अपने बच्चे के लिए सही नरिशमेंट चाहते हैं ना, कि अब ये अब मुझे नारियल पानी पीना चाहिए, अब मुझे ये खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। सो मैं वो स्केचिंग में अपना ही मज़ा आता है, अपना हाथ अपने आप का माइंड चलना शुरू हो जाता है। सो आई बिलीव इन दैट। माय गॉड, इतना ग्रेट आपने कंपैरिजन किया है, तो उससे ये अंदाज़ा लगा पा रही हूँ कि कितना आप ज़्यादा डेडिकेटेड हैं अपने काम हूँ। में। मैंने बोला ना मेरे लिए पूजा है, मेरे लिए है। मैं अभी थोड़ी कॉस्ट्यूम से इसलिए थोड़ी दूर हुई हूँ क्योंकि वक्त हर अच्छा होता है, मैं ये नहीं कह रही आज का, लेकिन अभी सब कुछ फास्ट फूड बन गया। कोई भी नीचे से शुरू नहीं करना चाहता। राइट। सो ठीक है, वन हैज़ टू, अगर मुझे ये प्रोसेस नहीं अच्छा लग रहा तो गॉड हैज़ गिवन मी द चॉइस ना, यू कीप योर सेल्फ। सो मैं तो मतलब अगर जो आज का जनरेशन अगर कुछ हेड स्टार्ट लेता है, तो आप उनको क्या बोलेंगे कि हेड स्टार्ट लेना है कि नहीं, एकदम स्क्रैच से ही आपको हर चीज़ सीखना चाहिए ताकि काम में जो फाइन क्वालिटी है वो आ पाए? तो उसके लिए क्या? मतलब मैं कोशिश ये करती हूँ उनको समझाऊं कि बेस नीचे से शुरू करना बहुत, तभी मज़ा आता है। पर जैसे ना लिविंग इतनी कॉस्टली हो गई है, हम अपने ज़माने, मैं ये भी कह सकती हूँ कि मैं उस ज़माने की हूँ जहाँ पे आपको फैमिली सपोर्ट मिलता था। सो फॉर मी वर्क वाज मोर रादर देन मनी। लेकिन अभी लोगों को सर्वाइव करना है, इतना मॉडर्न मोबाइल देखने, अपना एस्टैब्लिश करने के लिए किराए भरने हैं, ट्रांसपोर्टेशन को देखना है, सो ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आते हैं ना। एक हम लोग 6 महीने लगाते थे एक उस चीज़ में, लेकिन अभी नहीं है। नोबडी कैन आई डोंट ब्लेम एनी। आएगा वक्त दोबारा, मुझे हर चीज़ लगता है कि एक विशेष सर्कल है, दोबारा वो टाइम आएगा, ज़रूर आएगा। जैसे कॉटेज, मुझे बहुत बुरा लगता है, कॉटेज इंडस्ट्रीज हमारी कंट्री की बिल्कुल खत्म हो गई है। पर वो फिर से आ रही है। इट्स द ट्रेंड। अब तो मतलब सबसे ज्यादा फैशनेबल यदि कुछ है, मतलब उसको माना जा रहा है। और मैं आज ये आपके माध्यम में इससे बताना चाहती हूँ, आई थिंक इंडिया इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आप कितने किस्मत वाले हैं जब आप जर्नी कर रहे हैं यहाँ पे। आप अगर दिल्ली से शुरू किए, आपके पास हरियाणा आता है, अलग फ्लेवर, अलग आर्किटेक्चर, अलग सराउंडिंग्स। आप यूपी में घुसते हैं, वहाँ बिल्कुल अलग है। करते करते आप महाराष्ट्र जाएंगे, आप गुजरात पहुँचेंगे, आप राजस्थान पहुँचेंगे, चेन्नई पहुँचेंगे, वहाँ पे बिल्कुल अलग है, सुगंध ही अलग हो जाती है।
ये कहाँ, आप बाहर जितना भी आप ट्रैवल कर लीजिए सब एक से हैं, वही पैंट वही शर्ट। हमारे यहाँ देखिए क्या क्या है, कल्चर हर स्टेप पे चेंज हो रहा है, हाँ। चाहे वो फूड हो, क्लोथिंग कुछ हो, भी हो। एनीथिंग, लैंग्वेज, डायलेक्ट, एवरीथिंग। एवरीथिंग। राइट। मैम, एक और चीज़ जो मैं अभी लेटली देख रही हूँ, जैसे मैं आजकल बहुत सारे थिएटर्स देख रही हूँ जो पहले नहीं देखती थी मैं, तो आई एम न्यू टू दिस वर्ल्ड ऑफ थिएटर। पर हाँ, मूवीज़ तो हम बचपन से ही देख रहे हैं, बिकॉज मेरा ऐसा कनेक्शन नहीं था थिएटर, Right. मेरा बैकग्राउंड भी वैसा It's नहीं never था। too late. बट देन यू नो, लाइक आई मेट राजीव वर्मा जी, एंड उनसे मुझे, मतलब ही वॉज द फर्स्ट थिएटर पर्सन Okay. जिनको मैंने इंटरव्यू किया था, और उनसे मैंने बात किया तो मुझे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया। तो मुझे लगा कि नहीं, अब थिएटर तो देखना है, और उनकी वजह से आई स्टार्टेड देखना। तो एक जो चीज़ मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप भी थिएटर से इतना ज़्यादा कनेक्टेड हैं इन ऑल मीन्स, तो एक जो कॉस्ट्यूम में मुझे एक अंतर सा दिखता है। जैसे कई बार मैं सोचती हूँ कि थिएटर में ऐसे ही क्यों कॉस्ट्यूम पहन लिया, मतलब एकदम जुगाड़ टाइप का लगा लिया क्या, I know what you mean. हाँ, और जब भी मूवीज में इट इज़ लाइक सो ग्रैंडियस, इट इज़ सो मतलब एक्स्ट्रावेगेंट, पर आपको वही, जबकि द कैरेक्टर विच इज़ बीइंग प्लेड थिएटर में वो लाउड है, इट्स ड्रामेटिक, मतलब वो दिख के आता है, पर ड्रेस इज अंडरमाइंड। अब आई डोंट नो, आप मुझे बताएंगे, समझाएंगे कि क्या है इसका कॉन्सेप्ट? बजट। रियली? थिएटर के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है, फिल्मों के लिए है। दैट इज द मेन थिंग, यू नो। और प्रॉब्लम ये है, बजट भी है। जैसे मैं अभी यहाँ पे भी देख रही थी, मध्य में मैंने एक रिहर्सल भी देखी, प्लेस भी देखने। मेरे लिए प्रॉब्लम ये है, अगर मैथिली शहरी या किस में भी आप कोई नाटक कर रहे हैं, अगर आप डिज़ाइनर हैं, वो ही मद्देनजर रखते हुए लाइंस और शेप्स, आप दूसरा फैब्रिक इंट्रोड्यूस करिए, दूसरे फॉल इंट्रोड्यूस करिए। वो ही चमकीला गोटा लगाने की जरूरत नहीं है। आप नौटंकी कर रहे हैं, उसमें आप नई चीज ऐड करिए। मार्केट में इतना कुछ आ गया है, अनटिल अनलेस कि आपको हूबहू वही दिखाना जो उस टाइम होता था। जब यहाँ पे अगर आप कोई नाटक कर रहे हैं, लैला मजनू अगर आप कर रहे हैं, आप आज के बच्चों को दिखाना चाह रहे हैं, एंड द डायरेक्टर डजंट वांट टू शो कि मैं उस पारसी फॉर्म में जाऊं, लाइन वो रखनी, लेकिन देयर इज अ कंपटीशन। आप अलग किस्म के फैब्रिक इस्तेमाल करिए, अलग किस्म की ज्वेलरी इस्तेमाल करिए, ताकि पीपल कैन रिलेट। आज के ज़माने में यू नो, लाइक आपको मालूम है ड्रेस कोड कितना मदद करता है। एक बहुत इंटेलिजेंट आदमी, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट आदमी, अगर उसने फटी शर्ट पहनी हो, फटी पैंट पहना, कोई उनकी तरफ देखेगा भी। Until unless he or she starts speaking, when they talk about it, then you come to know. वरना हम कई बार देख लेगा, ये तो भिखारी है, क्या कर ले, है ना। तो ये इंट्रोड्यूस हमें करना है कि जब आपके पास मीन्स हैं, मैंने बोरी से राज्य बनाए हुए हैं। अच्छा, हाँ, बजट मैंने बोला था सबसे बड़ी प्रॉब्लम। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड, जितने भी अपने ये कंपनीज हैं और सो कॉल्ड, व्हाई आर दे कमिंग एंड स्पॉन्सरिंग द प्लेस। अगलों को मोटिवेशन मिलेगा। बेचारा थिएटर क्यों बना के रखा हुआ, इट्स रियली। और हर स्टेट की ये बात है। हम दिल्ली में रहते हुए ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। अपने घर से, मैं जब हमने थिएटर करना शुरू किया था, अपने घर से हम माँ की साड़ियाँ वगैरह लेके आ रहे हैं। मेरे अपने घर से फर्नीचर गया था जो टूट के आ गया था सेट में, क्योंकि उस टाइम। सो दिस इज बेसिकली द प्रॉब्लम इज दैट यू नो, कोई भी नोबडी इज रेडी टू स्पॉन्सर थिएटर। हम यहाँ पे मैं एक चीज़ ये भी देख रही हूँ, जैसे मैं अभी आपको बता रही थी, जो कि मैंने हैव स्टार्टेड सो लेटली, है ना, तो मुझे इस बात का बहुत शर्म है। क्यों शर्म है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मी बीइंग अ सिविल सर्वेंट, है ना। अगर मैं
मैं अगर उस स्ट्राटा में आती हूँ जहाँ पे आपके कुछ कर्तव्य दायित्व भी होते हैं, अगर मैं इस मेंटल लेवल पे अगर आई एम नॉट अवेयर ऑफ थिएटर, तो मैं एक आम जनता, आम पब्लिक या छोटे बच्चे या जो टीनेजर्स हैं, उनसे मैं कैसे उम्मीद करूँगी कि वो उनको पता होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो जो ये आप बात कह रहे हैं कि जैसे स्पॉन्सर्स नहीं आते या मतलब CSR नहीं हो रहा है, थिंग्स लाइक, या गवर्नमेंट इज़ नॉट सपोर्टिंग दैट मच, जैसा भी है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लैकुना है, क्योंकि वो तो अगर मैं फेस कर पा रही हूँ, तो जो बाकी लोग हैं वो कितना कर पा रहे होंगे बिल्कुल सही ज़्यादा। कह रहे हैं। और बिकॉज आई एम इन कल्चर डिपार्टमेंट, आई गॉट एक्सपोज टू दिस, बिकॉज आई एम ऑन डेपुटेशन हियर। अगर मान लीजिए मैं यहाँ डेपुटेशन पे ना ही आती, तो मतलब मैं इससे अज्ञान रहती। एब्सोल्युटली। एंड व्हाट अ ग्रेट एंड बिग एंड ह्यूज ट्रेमेंडस लॉस, क्योंकि मैं जो चीज़ देख पा रही हूँ कि मेरे को थिएटर से क्या मिल रहा है या मैं अपने बेटे को क्या दे पाऊँगी, वो तो मुझे पता ही नहीं रहता। आपको मालूम है सबसे जो थिएटर का नुकसान हो रहा है, सब लोग मुफ्त में देखना चाह रहे हैं। फिल्में देखने के लिए उनके पास पैसे हैं, पॉपकॉर्न भी उसके साथ, सब कुछ, क्या कोक शोक जो भी, थम्स अप सब चलेगा उसके साथ। थिएटर के लिए टिकट ना भाई। और आई एम सॉरी टू से, आई विल ब्लेम द सो कॉल्ड अपर कास्ट, IAS ऑफिसर्स, पुलिस एंड ऑल, दे एक्सपेक्ट कि हमें 20 टिकट चाहिए, बहुत सारे हैं, उनकी फैमिली आएगी पूरी देखने के लिए। इट फैक्ट है बेटा, मिनिस्टर आ रहा है। हमारे जो गुरु थे मिस्टर इब्राहिम अलकाजी, इंदिरा गांधी शो देखने आई थी, 6:30 द शो स्टार्टेड एंड PM आ रही है देखने के लिए। 6:30 में PM नहीं आई, और जिस साइड से एंट्रेंस थी वहां से एक्टर्स की एंट्री थी। मैडम इंदिरा गांधी केम एट 6:31। शी हैड टू वेट फॉर 3.5 मिनट ताकि वो एक्टर्स अपनी एंट्री दें उससे, तब उनको अलाउ किया था, एंड विदाउट डिस्टर्बेंस। अडवाणी जी आते थे देखने के लिए, उनके साथ भी ये था। पर मैंने देखा अपने एक्सपीरियंस में, अडवाणी जी वन मिनिस्टर हु यूज्ड टू बी 2 मिनट्स बिफोर द प्ले, 5 मिनट्स बिफोर द प्ले। सो ये रिस्पेक्ट की बात है। वेरी ट्रू। यहाँ तो मैम आपको क्या लगता है कि इसके लिए क्या करना चाहिए कि जिससे सरकार को इज्जत दिलवानी चाहिए, और सरकार को ये फोर्स कर देना चाहिए, चाहे MPST है चाहे जो मर्जी है, उनमें जो भी आए टिकट के साथ आए, क्योंकि ये एक इनकरेजमेंट ट्रेनिंग फॉर द स्टूडेंट्स भी है। उनके लिए ड्रामा स्कूल्स जो हैं वो दिखा रहे हैं, वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन ये उनके लिए आगे जब वो बढ़ेंगे, बाहर जाएंगे, उनको भी ये समझ में आएगा कि टिकट के पैसे देने पड़ते हैं। एंड ऑल्सो मुझे लगता है शायद लोगों, जैसे तुमने अभी बोला कि तो यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस साइड, लोगों को ऑटोमेटिकली जब पता, देखो जो भी थिएटर होता है, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर को बुलाया जाता है, लाइटिंग डिज़ाइनर को बुलाया जाता है, मेकअप वालों को बुलाया जाता है, सेट डिज़ाइनर को पैसा खर्च हो रहा है ना, तो वो कहाँ से आएगा? क्या हमेशा मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा करता रहेगा? नहीं, दे हैव द सोर्स। आप लिमिटेड इज्जत की वाली टिकट लगाइए, बट पीपल शुड नो दे हैव टू पे। ये रामलीला और दशहरा मेला नहीं है, ये एक एजुकेशन है अपने आप में। हम देते हैं ना पैसे खर्च करके, हम लोग अपने आप को एजुकेट करते हैं, राइट? सो दिस इज द सेम थिंग। सो मुझे जहाँ तक लगता है, नॉट एनीथिंग, इट इज बेसिकली द गवर्नमेंट शुड स्टार्ट थिंकिंग, एंड ऑल्सो द कॉर्पोरेट। आप किसी भी फिल्म स्टार को करने के लिए आप लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। वही है ना, लोगों ने थिएटर में महीना 2-2 महीना लगाया हुआ रिहर्सल करने के लिए। वैल्यू करना, वैल्यू सिस्टम खराब हो गया। रिहर्सल के लिए भी टाइम, मेहनत भी बहुत ज़्यादा, और रीटेक भी नहीं होगा तो यू कैन इमेजिन दैट टाइम ओपन, इट्स एन ओपन थिंग। और सबसे खासियत बात ये है कि थिएटर में एक आदान प्रदान है, यू नो, गिव एंड टेक है। आपके लिए जो ऑडियंस है, थिएटर के लिए ऑडियंस है, चाहे 100 है, 500, 1000, 5000 है, आपको अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचानी है। एक्टर को इतनी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। और जो रियल थिएटर करने वाले हैं बेटा, दे डोंट यूज़ माइक्स,
हमारे थिएटर में नहीं सिखाया जाता माइक्स। आप हरियाणा में चले जाइए, उनकी जो सॉन्ग वगैरह होता है उसमें बिल्कुल नहीं इस्तेमाल होता। आप अपने फोक फॉर्म में चले जाइए, तेजन भाई के जो करते हैं वो कहाँ, उनकी तो बुलंद आवाज है। सो ये due respect to anybody, all those stars who are doing theatre and coming here because they have a big name, मैं भी उसमें शामिल हूँ। हम लोगों को मतलब सच्चाई को फेस करो, हम लोग अपना एक अलग से वो मंगा, लेकिन मैंने कभी भी अपनी ऐसी फीस नहीं डिमांड की कि अगले को प्रॉब्लम हो सके। लेकिन हाँ, देयर हैज टू बी रिस्पेक्ट फॉर योर प्रोफेशन, वेरी ट्रू, विच इज मिसिंग, यू नो। मैं तो सच में कहती हूँ कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को चाहे स्टूडेंट्स प्रोडक्शन है, ज़रूर कुछ ना कुछ 20 रुपए 30 रुपए टिकट रखनी चाहिए। हम बच्चों में कैसे अवेयरनेस फैलाएं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि दे नो थिएटर, ना ही स्कूल में ज़्यादा, मतलब सिनेमा एवरीबडी नोज, चाहे वो अनएजुकेटेड है, चाहे वो बिल्कुल नुक्कड़ पे है, चाहे वो एकदम टॉप ऑफ द सोसाइटी है, एवरीबडी नोज। Right. It's glamour material. Glamour always attracts you. तो मैम मैंने जो थिएटर जो पसंद करते हैं उन लोगों को भी देखा, फिर वो दीवाने ही होते हैं थिएटर में, मतलब बिकॉज जब तक आप किसी चीज का जुनून नहीं होगा आप कुछ नहीं करोगे। बच्चों को यही सिखाया था इस भाषा में, ऐसे जुनून होना बहुत जरूरी है, वरना कुछ भी, भूख और जुनून, जब जुनून भूख होगी, आपका जुनून सही होगा, आप उस दिशा में दौड़ना शुरू कर देंगे। मंडी हाउस में चौराहा होता था, अब तो खैर वो बन गया। हम शाम को एनएसडी से ख़त्म करके उस चौराहे में ओपन में रिहर्सल करते थे। अच्छा, रविंद्र भवन के जो था लॉन्स थे, वहाँ जाके पेड़ के नीचे पीक गर्मी में हम लोग रिहर्सल करते थे। मैं ये नहीं कह रही कि वही वक्त आना चाहिए, नहीं, थिएटर हैज़ टू ग्रो विचुअल, बट देयर इज नो रिस्पेक्ट। जैसे अभी आपने प्रश्न किया एक बच्चों में कैसा है, थिएटर शुड बी अ सब्जेक्ट इन द स्कूल्स, थिएटर इन एजुकेशन, क्योंकि शायद स्कूल्स ये नहीं समझ रहे थिएटर इज अ पर्सनैलिटी बिल्डअप वर्कशॉप। जैसे यहाँ पे भी मैं बच्चों को पूरे हक से डांटती हूँ, क्योंकि आप जब एक एज में आ गए हैं, आपके सामने एक सिचुएशन दी गई है, एक किरदार का बोल दिया कि ये रो रहा है, अब रो रहा ये रोना नहीं है, मुझे रियलिज्म में रोना। जब तक वो रियलिटी को नहीं फेस करोगे, आपको नहीं समझ आएगा कि कॉमिक सिचुएशन में मैं कैसे हंसूं या फार्सिकल सिचुएशन में कैसे हंसूं। सो पहले बेसिक तो होना चाहिए ना, जो कि स्कूल्स में ही ट्रेनिंग मिल सकती है। जैसे हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं बेटा, साइंस लेते हैं हम, सबको वी डू सो मेनी थिंग्स, सो इसी तरह ये होना चाहिए थिएटर एजुकेशन। करिकुलम में ऐड होगा तभी उसको इतना इम्पोर्टेंस और लोगों को अवेयरनेस और बच्चों और रिस्पेक्ट मिलेगी इसको। जैसे हमारी आज भी इंग्लिश, आप मैथमेटिक्स कह लो, साइंस कह लो, बीकॉम कह लो, उसमें सब में इज्जत है लोगों। सो इसी तरह थिएटर को ना शुरू में हल्का नौटंकी, गाने बजाने वाली, इस तरह का रूप दिए। बट नाउ अभी तो काफ़ी रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हो गई है। बट जो हमारा प्रश्न वहाँ से उठा था, इट्स बेसिकली बजट पीपल डोंट, कॉर्पोरेट हाउसेज, जैसे मैंने बोला, दे स्पेंड करोड़ रुपीज ऑन इनवाइटिंग द फिल्म स्टार्स। बिल्कुल, सो ट्रू मैम। आएगा वक्त, आएगा। आई होप कि बहुत जल्दी आए ऐसा वक्त, बिकॉज मुझे भी खुद लगता है, बिकॉज यहाँ पे भी जैसे हमारे पास लोग आते हैं जो थिएटर से रिलेटेड होते हैं, उनका सबसे ज़्यादा मेन कंसर्न यही होता है कि बजट, और फिर मतलब जैसे कई बार उनका मुझसे भी रहता है कि आपने क्यों इतना चार्जेस बढ़ाए हैं, यहाँ का आप कम करवाइए। तो उनका काफ़ी एक कंसर्न बहुत ज़्यादा है इस चीज़ को लेके। दे वांट टू डू, दे आर सो इमोशनली अटैच्ड, बिल्कुल बहुत ज़्यादा उनको दीवाने हैं अपने उस थिएटर से, और उनको करना है। एंड
चीज़ें रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं उनको maybe. Madhu, I know my seniors from National School of Drama, even otherwise theatre के मैं लोगों को जानती हूँ जिन्होंने अपने 20-20, 30 साल दिए, क्या उनका हक नहीं है कि इस उम्र में आके उनको कुछ पैसा मिले? बिल्कुल, कुछ ग्रैंड पेंशन ये सब होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिकॉज आर्ट एंड कल्चर को वो जो दे रहे हैं शायद मुझे नहीं लगता कि सिमिलर कोई और मीडियम दे पा रहा होगा। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि जो लोग थिएटर से सिनेमा में जा रहे हैं वो ज़्यादा मंझे हुए और ज़्यादा मतलब हाई लेवल के स्टार्स बनते हैं एज़ कम्पेयर टू जो बिना थिएटर्स करे जाते हैं। आपका क्या मानना है? सिनेमा तो आई एनी केस इट्स लॉटरी, इट्स ऑल लक। पर जो काउंटेड लोग हैं जो आप देख सकते हो मेहनत करते हुए बाहर आए हैं वो भी हैं, उनमें से वो लोग भी हैं। मतलब मेरे को मैम ये सॉरी टू इंटरप्ट मैम, मेरे को ऐसा लगता है जैसे कई बार जैसे हमने किसी मूवी में किसी को देखा और जब मुझे लगता है कि अच्छा ये ड्रामा स्कूल से पढ़े हैं, अच्छा इन्होंने पहले थिएटर किया, फिर अच्छा तभी इतना बढ़िया एक्टिंग है, तभी इतना खतरनाक एक्टर है ये, तो ये चीज़ आ जाती है जहन में। अब समझ में आता है मुझे कि नहीं सेम अगर आपने कैसे उदाहरण दूं, जैसे कि आपने कोई साइंटिस्ट है, जब आपको पता चलता था इसरो से आए या कुछ है, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली, ओह ही इज फ्रॉम देयर। आप नाटक का देख लीजिए, राडा रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट, उधर से अच्छा नो वंडर देयर इज सो मच डेप्थ इन इट, यू नो, वो ऑटोमेटिकली है। आप कॉलेजेस में देख लीजिए, यूनिवर्सिटी में अगर कोई आपका कंपैरिजन आ जाए कि शी इज फ्रॉम मिरांडा हाउस एंड शी इज फ्रॉम जानकी देवी, ओ यू नो शी इज फ्रॉम मिरांडा हाउस, वो एक स्टेटस जो वो हम लोगों ने बांधा हुआ है ना, वो है। कोई बात नहीं, उसमें हम जिएंगे। मेरा ये कुछ मेरा नहीं है, बस मुझे सिर्फ ये है मेरा कहना, थिएटर शुड बी गिवन रिस्पेक्ट। बिल्कुल मैम, ये बहुत ज़रूरी है और ये तभी आएगा कि जब लोगों में अवेयरनेस आएगी कि हाँ भाई 20 रुपए 30 रुपए की टिकटें देखते हैं जाके। हम दारूबाजी में इतना पैसा खर्च कर देंगे, बोतली थिएटर नहीं, यहाँ मुफ्त की टिकट है तो बताओ मैं आता हूँ, इट्स दैट काइंड ऑफ अ थिंग, यू नो। मैं आज से यहाँ पे एक प्लेज ले रही हूँ कि मैं मतलब मुझे बहुत सारे लोग इनवाइट करते हैं टू बी गेस्ट और चीफ गेस्ट और व्हाटएवर, जब भी मैं जाऊँगी किसी थिएटर के लिए तो आई विल बाय द टिकट्स एंड देन ओनली गो। वेरी गुड, है ना, बिकॉज हमें ही इनिशिएट करना चाहिए, अदरवाइज I have stopped asking, you know. मैं जब भी सो कॉल्ड प्लेज आते हैं हमारे स्टार्स के नॉल, मैं चाहे 1000 रुपये टिकट है, 1500 रुपये टिकट है, कईयों की 5000 रुपये टिकट है, अगर मेरा मन करेगा अफोर्ड करने के लिए, आई बाय द टिकट एंड गो, आई डोंट गो ऑन पास, आई डोंट। क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं उस शायद फिल्मों में काम करने से मैं उस स्टेज में आ गई हूँ कि मैं उतनी टिकट अफोर्ड कर सकती हूँ। माइंड इट अगर मैं थिएटर कर रही होती तो मैं नहीं अफोर्ड कर सकती थी। कितना इसमें गहरा वो बात है। बिल्कुल 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 सही पकड़ा तुमने। जी मैम, ये तो हम होप कर रहे हैं और मैं सबको भी बोलना चाहती हूँ कि एक बार थिएटर देख के आइए, आप एक बार थिएटर देख के आइए। जैसे मैं एक बार देख के आई थी एंड आई एम लाइक, आप मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई प्ले हो और मैं उसको अटेंड करूँ यहाँ पे, तो एक बार एटलीस्ट जस्ट ट्राई, और मज़ा यदि नहीं आया तो फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि मज़ा नहीं आया, लेकिन आएगा आई एम श्योर। तो इनिशिएट करने से मैम जब पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, एक्सप्लोर ही नहीं किया, दिस इज सच अ वंडरफुल थिंग। एंड मैंने ये चीज़ अपने लाइफ में मैंने इसको उतारा भी है, यू नो। मतलब जैसे मैं थोड़ा बहुत डाइवर्स टाइप की चीज़ें करती हूँ, है ना। जैसे कभी मैं एंटरप्रेन्योर भी हूँ तो, और ऑफ कोर्स सिविल सर्वेंट, ये वो और सब तमाम चीज़, माँ भी हूँ सबसे क्या बात। तो मुझे लगता है कि माइंड को ऐसे से ऐसे करना है। जैसे अभी अगर मुझे एक स्टेज शो करना है, मुझे सिंगिंग करना है, परफॉर्मेंस देना है, तो जो एक अधिकारी वाला जो अवतार था मेरा, उससे नॉट ओनली मुझे कपड़ों या कॉस्ट्यूम से आना है, मुझे माइंड से, हार्ट से और एक पूरा स्वभाव से।
जैसे मैं अभी अपने टीम से बात कर रही हूँ, मान लीजिए अभी भी ये मेरा ऑफिस स्टाफ है, मैं अलग तरह से बात करूँगी, वो अलग तरह से बात करूँगी, तो मुझे इतना स्विच करना है। तो मैंने ये चीज़ अपने में उतारी है कि मुझे एक थिएटर आर्टिस्ट की तरह रहना है, कि जब मैं ये हूँ तो आई हैव टू परफॉर्म द बेस्ट, ये वाला रोल मुझे बेस्ट प्ले करना है, जब मैं ये हूँ तो मुझे ये रोल बेस्ट प्ले करना है। तो मैं ही अपना ऑडियंस बनती हूँ और मैं ही अपना रोल प्ले करती हूँ और मैं एनालिसिस करती हूँ कि हाउ वेल और हाउ ट्रू यू आर। हाँ, आई एम प्लेइंग दैट रोल, और मैं अपना वो भी देती हूँ। बिकॉज जब भी मैं माँ हूँ तो अगर मैं ये भूल गई हूँ कि मैं एक रोल प्ले कर रही हूँ तो आई माइट गेट एंग्री ऑन हिम। मेरा वो वाला जो रोल था ऑफिस वाला या कोई और, उसका गुस्सा कहीं या और, उसका रिफ्लेक्शन आ जाएगा, वो नहीं आना, ये है रोल, ये ही करना है। तो दिस हैज हेल्प्ड मी एज अ पर्सन आल्सो। सी यू कैन बी, आप उस जब मैं थिएटर इन एजुकेशन की बात करती हूँ, आपको जब आप 11th 12th में पहुंचते हैं आपको पता चल जाता है ना मेरी रुचि साइंस की तरफ ज़्यादा है, ये आपको इसी तरह थिएटर जब हम स्कूल में इंट्रोड्यूस करेंगे ना, ये अब मैं आपको लिख के कहती हूँ कि हमारे बच्चों में बहुत परिवर्तन आएगा, क्योंकि दे विल बी एनालाइजिंग देमसेल्व्स इन अ बेटर वे। इट विल बी मैं तो यहाँ तक कहती हूँ, जैसे आज भी मैंने कार्यशाला में एंड यही किया था, पता नहीं कि I was there with the students like a mother. I didn't think कि मैं एज अध्यापक जाऊंगी तो ये करो, ए फॉर एप्पल, मैं उधर कुछ, I didn't want to be there. I want to, मुझे उनके नोट सुनाई देने, मुझे उनके एक्शन सुनाई देने जो एक माँ चाह रही है बच्चों को। जैसे हम बताते हैं ना, बच्चा क्रॉल करते हैं, माँ को कितनी खुशी होती है, तो इसी तरह बच्चों में जब सेकेंड डे थर्ड डे मुझे परिवर्तन नजर आता है, दैट इज़ माई हैप्पीनेस, कि आप कहीं ना कहीं उनको सिखा पा रहे हैं। और अभी मैं ये कहना चाहती हूँ मधु कि आप अपना शो के इस टॉक के थ्रू जो उसमें ये बताइए कि अब लोगों को ये अवेयरनेस हो जाए कि हम मध्य प्रदेश से शुरू करो, लेट इट बी द टॉप मोस्ट स्टेट जिसने ये इंट्रोड्यूस कर दिए, रूल सरकार ने निकाल दिए, एवरीबडी हैज टू पे एंड गो मिनिमम। आई एम नॉट टेलिंग कि आप इतना हाई कर दे कि लोग, ताकि रिस्पेक्ट बढ़ेगी। बिल्कुल, एक प्रोफेशन एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात होगी, राइटिंग डिजाइनर के लिए बहुत बड़ी बात होगी ना। अब मध्य प्रदेश ड्रामा स्कूल अगर सब कुछ मुफ्त में करा जाएगा, आपने दे दी ना स्टूडेंट्स को, यहाँ पे इनकरेज करने के लिए स्कॉलरशिप्स दी हुई है, उनको ये चैलेंज आना चाहिए अगर आप नहीं करोगे। और वैसे भी मैं ये कहना चाहती हूँ, मे बी लोग मुझसे इस चीज़ पे विश्वास नहीं करेंगे, जो हमारी आर्टिस्टिक फील्ड है ना, स्पेशली जहाँ पे एजुकेशन और थिएटर की बात होती है ना, दे शुड बी कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स, परमानेंट नहीं होना चाहिए। एज इन जैसे अगर आप किस चीज़ के लिए, किसी भी फॉर्म के लिए, अगर आपने मॉडर्न इंडियन ड्रामा के लिए एक टीचर को बुलाया, कॉन्ट्रैक्चुअल बुलाइए 1 साल के लिए, मे बी सेकेंड ईयर यू कैन कंटिन्यू विद और गेट अनदर वन, ताकि बच्चों को तो और मिल रहे हैं ना डिफरेंट फॉर्म्स। अच्छा, और ऑल्सो बिकॉज कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, इसका क्या वो अच्छा टीचर्स अच्छा एग्जैक्टली चैलेंज होगा, क्योंकि यस अगर रूटीन हो गई ना, जहाँ पे जैसे सरकारी जॉब्स में होता है, ये तो फाइल लेने में टेक इट फॉर ग्रांटेड, एग्जैक्टली दैट, जैसे सरकारी इट्स अ क्रिएटिव फील्ड, बिकॉज वी आर परफॉर्मिंग न्यू प्लेस, वी आर परफॉर्मिंग न्यू कैरेक्टर्स, द एक्टर इज टेकिंग बर्थ इन न्यू कैरेक्टर्स, न्यू स्किन जैसे मैं कहती हूँ, उसमें हो रहा है। इसी तरह जो थिएटर इन एजुकेशन है, इसकी ये लिमिटलेस है। मैं जो आपसे बात कर रही हूँ, मेरी जगह कोई और कॉस्ट्यूम डिजाइनर एक्टर आएगी, वो अलग तरीके से बात करेगी। सो देखिए, जो लोग हैं आपके लिए और जो आपकी ऑडियंस है उनके लिए, देयर विल बी अ डिफरेंट वर्ड्स टू बी लिसन टू। इसी तरह कल को आएंगी कोई भी और कॉस्ट्यूम डिजाइनर आती है यहाँ पे बात करने की, वो जब अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी, इट विल बी डिफरेंट, सो ये स्टूडेंट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे स्कूल है हमारा, सोशल साइंस होती थी, ये होता था,
वो लेवल ठीक है, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पे जैसे ड्रामा स्कूल्स हैं वहाँ पे आई ऑनेस्टली फील चैलेंज रहेगा, क्योंकि वी इवन एज अ टीचर आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट सो दैट आई एम कॉल्ड अगेन। ओके, दैट्स ट्रू। Yeah. अच्छा मैम, एक और बात जो मुझे अभी थोड़ा दिमाग में आ रही है कि अगर बच्चे थिएटर कर रहे हैं तो वो जो रोल प्ले कर रहे हैं, तो ऐसा भी होता है कि उसका जो सेंसिटिविटी है वो भी उनमें आ रही है, बिकॉज जनरली लोग समझते नहीं हैं, जैसे कि बच्चे हैं, माँ या डॉक्टर, सर्वेंट, ये वो हर तरह का रोल प्ले करेंगे, तो दे कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, इसकी तकलीफ और इसके पॉजिटिव थिंग्स, नेगेटिव थिंग्स क्या क्या हो सकते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि उनको दूसरे के जूते में भी उन्होंने पैर रख लिया और एक्सपीरियंस कर लिया। बिल्कुल सही, वरना वो सेंसिटिविटी नहीं आ पाती। तो ये अभी तो डबल कास्ट में थिएटर में देखो बड़ी अच्छी सिचुएशन होती है, जब भी कोई नाटक डबल कास्टिंग होती है ना, वो पहली कास्ट कहेगी मैंने इससे बेटर करना है, दूसरा कहेगी, सो देखो कितना बढ़िया ब्यूटीफुल चैलेंज होता है। सो ये कंपटीशन होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जहाँ पे कंपटीशन नहीं होगा लाइफ डल हो जाएगी। बिल्कुल जी मैम, इतना मज़ा आ रहा है ना आपसे बात करके, और आई एम फीलिंग एज इफ मैं अपना दिल ही खोल के रख दे रही हूँ आपके सामने। आप बहुत ही प्यारे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं भावनाओं में बह रही हूँ, तो अभी मैं ये चाहती हूँ कि कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर अगर कोई अपना करियर एज अ प्रोफेशन परस्यू करना चाहता है, हाउ टू इनिशिएट, वेयर टू गो, व्हाट एग्जाम्स टू गिव, और पूरा प्रोसेस। One should know the change that is coming in the market as regards fabric and everything is concerned. जब तक आप बाजार में नहीं जाओगे आपको नहीं, क्योंकि जैसे फैशन क्रिएट करता है वैसे कपड़ा नया चेंज आता रहता है। तो पहले जैसे मैं नींव की बात करती हूँ, सबको ये मालूम होना चाहिए सूती कपड़ा क्या है, सिल्क कपड़ा क्या है, वुलन कपड़ा क्या है। उसके बाद आप जाएंगे सूती प्रिंटेड है, मिल प्रिंट है, पेंटेड है, क्या है, तब वो आपके आगे जाएगा। तो ये जैसे हम लोगों को राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में ट्रेन किया जाता था कि हमें डीटीसी बस में धक्के खा के हमें बोला जाता था कि आप विभिन्न प्रकार 50 प्रकार के प्लास्टिक ढूंढ के आइए। हम जा रहे हैं धक्के खाते हुए, सड़कों में देख रहे हैं, जा रहे दुकानों में जाके दे दे प्लास्टिक जितने आते हैं हम इकट्ठा, हमें बोला जाता था स्वच्छ बुक बनाइए उसमें। फिर हमें बोलता था सूती कपड़े ढूंढिए आप जाके। फिर हमें बोलते थे डिफरेंस बताया जाता था कि ये मिल प्रिंट है, ये कलमकारी प्रिंट है, वेजिटेबल डाई है, और ये अपना मिल डाई है। वो करते करते फिर जैसे रिसर्च है ना, ये कीड़ा आपके अंदर पैदा किया जाता है। और जितना आप मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे, जितनी आप हॉलीवुड फिल्म में, मैं इसमें इंसिस्ट कर रही हूँ, वो देखें, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है हमसे अलग है। इंडियन में क्लासिकल जो भी भरतनाट्यम सब हमारे पास है। हमारे पास फोटो के रूप में, रिसर्च के रूप में, डांस फॉर्म के रूप में हम देखते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हमारे अंदर से, नाटक बहुत होते हैं, शेक्सपियरियन स्टाइल में होते हैं, मॉडर्न में होते हैं, रोमियो जूलियट होता है, हैमलेट सब होते हैं। वो अगर हमें उस क्लास में करना है, वो करने के लिए हमें वी हैव टू सी दैट, ताकि हम इधर ट्रांसफर। और मैं आपको बता सकती हूँ अब टेलरिंग जो है बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन हमारे शुरू में एक टेल कोट जो शेक्सपियरियन टाइम या हम उस ब्रिटिश पीरियड में यहाँ पे बहुत कम होता था। सो मैं लंदन से लेके आई थी ओरिजिनल खरीद के, ताकि यहाँ पे टेलर्स को बता सकूं कि दिस इज अ रियल टेल कोट। इसी तरह जब मैं वहाँ गई थी शो करने के, आई मीन कॉस्ट्यूम करने के लिए, उनको नहीं मालूम था शेरवानी क्या होती है, उनको नहीं मालूम था शरारे गरारे क्या होते हैं। सो वन हैड टू टेक अ सैंपल उनको बता के कि इस तरह का। सो ये लेन देन, ये आपकी अपनी भूख है। जैसे मैंने आपको बोला, अगर मुझे 4 रोटी की, मैं 2 रोटी से अपना गुजारा करूंगी, ताकि मुझे 2 रोटी की भूख रहे आगे सीखने के लिए। पेट भर गया ना तो। और एक बातों में मैं अपना वो क्या, शायद you are such a sensitive person, you will understand, knowledge
जो शरीर, जो अप्रोच है वो एक बर्तन है, गंदा बर्तन है। आप जब मांजना शुरू करेंगे ना, मांजते जाइए, मांजते जाइए, मांजते जाइए, आप खुद मंज जाएंगे एक दिन। वो ही है बस। हाउ ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत। बिल्कुल सच बात है कि हम जितना जितना मांझेंगे उतना चमकदार जितना बनते बच्चे हैं। लोग, आज के बच्चे लोग एक्सप्लोर करें, चाहे हिंदुस्तान फिल्मों से वो देख रहे हैं, उनके मन में ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि हमारी फिल्में भी कई बार भगत सिंह कितनी बारी बनाई गई है। सो वो क्या डिफरेंट, क्या उनको नज़र आया, क्या है, जब हम अपने पार्टीशन की बात करते हैं क्या फ़र्क पड़ा है उसमें, यू नो, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। और फिर उनकी अपनी सोच क्या है जो उन्होंने मार्केट, हो सकता है जो आज के बच्चे जो आए कि मैम मैं ये फैब्रिक इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ पार्टीशन में, मेरे अंदर हो, इट कुड बी देयर, नथिंग इज इम्पॉसिबल। खेलना, जिंदगी से खेलना, हर सब्जेक्ट के साथ इट हैज़ टू बी अ प्ले। प्ले होगा तभी तो हार जीत होगी। मैम जैसे अगर किसी को बॉलीवुड में जाना है या थिएटर, कोई ऐसा जॉब ज्वाइन करना है, या मैं कहूँ कि जैसे आपने कहा ये MPSD, NSD इन सब में जाना है, BNA वगैरह। हाँ, हाँ। तो उसका जो बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होगा, मतलब क्या क्राइटेरिया, क्या बेसिस पे वो लेंगे One has फॉर अ to, जॉब? for a job, यस, मतलब लाइक सपोज अगर कोई फिल्म डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, तो वो किसी को कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर जब अपॉइंट करते हैं, या जैसे कि आप या ऐसा मैं बात नहीं कर रही हूँ, आप लोग बहुत फेमस हो और आप लोग नेक्स्ट लेवल हो, जैसे कोई बेसिक अपना करियर स्टार्ट करना चाहता है, तो क्या एक डॉक्यूमेंट जैसे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इसमें क्या ऐसे चीज़ें रहती है, डिग्रीज रहती हैं या क्या रहता है वो? मेरे लिए इसमें योर जनरल नॉलेज, ओके, दैट प्लेज अ लॉट। एंड जैसे मैं कह रही हूँ, मार्केट का जानना बहुत ज़रूरी है, फैब्रिक क्या है, एंड यू ऑट टू बी एबल टू इमेजिन, इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है। So it is like basically you have to showcase your talent. Absolutely, And then and only you everybody can get has through. the talent within. You have to you have to see for the opportunities where you can explore yourself, जहाँ आपको openings मिले। जब students जैसे आते हैं अपने फैशन इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में ड्रामा स्कूल में आते हैं, दे आर एक्सपोज टू फैशन बट दे वांट टू लर्न, सो आते हैं। NID के वगैरह के लोग आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए, सो दैट इज बिकॉज उनके अंदर है अर्ज सीखने की, टू मेक इट लुक डिफरेंट फॉर देयर प्रोफेशन, फॉर देयर करियर्स, फॉर देयर लाइफ। ताकि कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग इज नॉट कि अब मैं सिर्फ फिल्मों का करता हूँ। When need be, you have to do it for theater also. You have to do for ramp shows also. है ना? Right. आप कई मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि जैसे कुछ टॉप मोस्ट फैशन डिज़ाइनर्स भी दे आर प्लेइंग अ लॉट ऑन टू द इंडियन, रितु कुमार जैसे हैं, वो अपने फैब्रिक्स में बहुत, क्योंकि शी इज़, उनकी टेक्सटाइल है अपना, सो शी इज़ वर्किंग अ लॉट ऑन दिस, यू नो। इसी तरह आप देख लीजिए जो भी जरदोसी का काम, जो भी मनीष मल्होत्रा, इस तरह के जो फैशन डिजाइनर्स हैं, दे आर डूइंग इट, एंड दे आर डूइंग इट फॉर द फिल्म्स बिकॉज देयर इज बजट। Nobody is doing for, they would love to come and do for theatre, Yes, but then but yeah, this is it. So देखो, जो भी है जिंदगी के लिए, आप सब लोग मानेंगे कि इस चीज़ के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। पैसा बहुत ज़रूरी है। वो दिन गया कि अब मुफ्त में चल यार ये कर ले, चल यार ये कर ले। हैं दोस्त जो आते हैं करने के लिए अभी भी, लेकिन उनके पास ऑलरेडी पीछे बैक सपोर्ट है। वो बेचारा जो भूखा नंगा होगा वो आपके सामने आपको क्या, आपकी झोली भर देगा। सो बच्चों को अपना इंटरेस्ट, जैसे मैं कह रही हूँ, देयर इज लॉट ऑफ लेबर, बहुत, ये इतना हंसी मजाक में टालने वाला नहीं है। आपको नॉलेज, यू हैव टू बी वेरी नॉलेजेबल, और मैं ये नहीं कहूँगी कि वन हैज़ टू बी अ ग्रेजुएट, only then one can approach it for to become a costume designer. It's basically your inner art, your observation which can show you.
या मैं तो अपने टेलर्स को बोलती हूँ आप डिजाइनर्स हो, क्योंकि मैंने अपना डिजाइन कर लिया, वो मुझे आगे बताते हैं मैम इस कट को कम ऐसे कर देना, ये फॉल अच्छी आई। हाँ, जो टेक्निकल पार्ट है। एब्सोल्युटली। मैम बहुत सारा इंसाइट्स मिला आज आपसे बात करके, एंड दैट मतलब इतना अच्छा फीलिंग जो आया ना वो नहीं आ सकता था आपके बगैर, मतलब। सो मैम थैंक यू सो मच, एंड बहुत दिल से शुक्रिया कि आप आए मेरे चैनल पे, एंड थैंक यू सो मच। Thank you for calling me, and anytime you need me, I'll be there whenever. I love you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. God bless you.